रहें तो ये क्या है? हित की भावना है, ये प्रेम की भावना है। लेकिन अगर किसी को खुशियों से हम जल उठे, किसी की प्रसन्नता से हमें दुख हुआ, ये जलना हुआ। अब कोई बुराई के मार्ग पर जा रहा है, जैसे कोई चोर है, और अगर हमने कहा कि तुम चोरी छोड़ दो, तो क्या ये बुराई नहीं ना है? ये तो उसकी अच्छाई की बात है कि चलो तुम अच्छे बन जाओ। इसी तरह से जो मनुष्य आडंबर के मार्ग पर है, जो व्यक्ति छल के मार्ग पर है, धोखे के मार्ग पर है, जो व्यक्ति भ्रम के मार्ग पर है, सदगुरु कबीर कहते हैं इस भ्रम से मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ, इस आडंबर से मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदमी जाति से बड़ा नहीं होता, आदमी कर्म से बड़ा होता है, और कर्म अर्थात सत्कर्म से बड़ा होता है। अब कर्म से बड़ा होता है का मतलब ये नहीं, ऐसे में तो सब लोग खुश हो जाएंगे, चोर और शराबी। और ऐसा हुआ, एक संत ने कहा कि जो कर्म करता है वही समझो पूजा करता है, कर्म ही पूजा है। तो चोर ने कहा फिर तो कोई चिंता नहीं। कहा क्या? कहा मैं तो रोज चोरी करता हूँ, चोरी का कर्म करता हूँ, तो पूजा कर रहा हूँ। तब संत ने कहा नहीं, गलत अर्थ मत लगाओ, कर्म करना बस पूजा नहीं है, शुभ कर्म करना पूजा है। मन निर्मल कर लो, निर्मल मन से कोई चोरी नहीं कर सकता। मन गंदा होगा तभी चोरी करोगे। कोई गाली अगर आपके मुख से निकलती है, जान लेना कि मन गंदा है। क्रोध निकल जाए मन से, भीतर से बाहर आ जाए, समझ जाना कि मन गंदा है। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव जग जाए, समझ जाना मन गंदा है। जब मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो मुख से कभी गाली नहीं निकलेगी, झूठ नहीं निकलेगा। अपने बच्चों को भी अगर आप कभी बुरा शब्द बोल देते हैं, आजकल होता है, माताएं चिढ़ करके अपने बच्चों को भी गाली दे देती, पिता अपने बच्चों को गाली दे देते। कई लोग तो गाली मुख में ही रखते। एक आदमी था, वो हर बात में गाली दे। संत ने कहा देखो गाली न दिया करो। वो जब भी आवे साला बोलता ही था सबको कि अमुक साले को ये कर दूंगा, वो साला ऐसा है ऐसा है। संत ने कहा अरे भाई मुख क्यों गंदा कर रहे हो? ये मुख तो बढ़िया गुरु का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, कभी किसी को गाली मत दो। लेकिन इतनी आदत खराब थी, उसने कहा ठीक है गुरुजी मैं किसी साले को गाली नहीं दूंगा। कहा भैया तुम लगता है इतनी जड़ता में पड़ गए कि गाली दे के तुम कह रहे हो गाली नहीं देंगे, तो मुख क्यों खराब करना? संत गुरुजन यही तो कहते हैं कि मुख को पवित्र करना अपने। और ये कब होगा? जब मन निर्मल होगा। मन गंदा है तो मुख से गाली निकलेगी, मन गंदा है तो आंख गलत जगह जाएगी, मुख गलत खाने को चाहेगा, गलत नशा चाहेगा, मांस मदिरा चाहेगा, कान गलत शब्द सुनना चाहेगा, पैर गलत जगह लेके जाएगा। तो मन गंदा है तो सारी बुराइयां जीवन में आएगी। आप सोच लो क्या क्या गलती जीवन में है। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो, किसी से नफरत कर रहे हो, आप किसी से घृणा कर रहे हो, किसी की शिकायत कर रहे हो, इतना समझ लेना कि मेरा मन गंदा है। जिस दिन मन निर्मल होगा, आपके मुख से, आपके विचारों से, आपके आचरण से कोई बुराई नहीं होगी। सदगुरु कबीर यही चाहते हैं। सदगुरु कबीर समझना सफाई कर्मी, संतजन सफाई कर्मी है। वो नहीं देखना चाहते आपके जीवन में बुराई, और नहीं देखना चाहते किसी को भ्रम के मार्ग पर। संतजन किसी को भी आडंबर के मार्ग पर नहीं देखना चाहते। तो सदगुरु कबीर किसी से घृणा नहीं करते थे, वो किसी से नफरत नहीं करते थे, निश्चल प्रेम करते थे। और जब प्रेम होता है तब व्यक्ति चाहता है इसका जीवन भी निर्मल बने। तो सदगुरु कबीर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, समस्त सृष्टि के लिए एक ही बात कहते हैं कि तुम आदमी बन जाओ। वो नहीं किसी से कहे कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। सदगुरु कबीर कहते थे बस मैं जो मार्ग बता रहा हूं इस पर चलकर देखो, तुम खुद मुक्ति पालोगे, तुम खुद भगवत्ता को पालोगे, तुम खुद गुरुत्व को पालोगे, अपने भीतर आनंद को उपलब्ध होगे। इसलिए सत्संग हमारे मन को, वचन को निर्मल करता है, और निर्मल करके जाना है, निर्मल करना है। ये प्रतीक्षा में नहीं रहिएगा कि हाँ सत्संग आके करेगा, नहीं, सत्संग से निर्मलता आती है लेकिन वो हमें करना पड़ता है। जैसे भोजन से भूख मिटती है ना कि नहीं मिटती? भोजन से भूख मिटती है, लेकिन भोजन अगर थाली में परोस के सामने रख दें तो मिटेगी? खाना पड़ेगा। और मुख में ले लें और चबाएं नहीं, तब
पेट भरेगा, चबाना पड़ेगा, फिर निगलना पड़ेगा। जब निगल लेंगे तब भोजन आपकी क्षुधा को तृप्त करेगा, आपके भूख को मिटाएगा। ऐसा नहीं है कि भूख मिटेगी भोजन से तो चलो बगल में भोजन बन रहा है, सुगंधी ले लीजिए, सबका पेट भर जाएगा। सत्संग से भी मन की निर्मलता आती है, मन की बुराई मिटती है, लेकिन सत्संग को ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठे और चले गए। तो ये तो ऐसा ही है कि प्यास लगी, पानी, अब यहाँ भी किसी को प्यास लग जाए, इधर से पानी बांटना शुरू हो, बस सबके मुख के पास ऐसे दिखाते हुए कोई निकल जाए कि लो हो गया काम, तो किसका किसका प्यास बुझेगा? किसी को नहीं बुझेगा। बल्कि आदमी सोचेगा अरे भाई नहीं पिलाना है तो दिखा क्यों रहे, और प्यास जग रही है, कम से कम थोड़ा ही दे दो। यही बात है कि ज्ञान का भी वही मामला है। अगर हम सिर्फ यहाँ लिए मस्तिष्क में और यहीं से ऊपर हटा दिए तो हृदय में नहीं उतरेगा। इसलिए ज्ञान सत्संग का अर्थ है सुनिए दोनों कानों से, और जब एकांत में बैठिए तो उस पर मनन करिए, चिंतन करिए, विचार करिए। जब आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे वो ज्ञान का संपूर्ण सार तत्व आपके हृदय में उतरेगा और मन निर्मल बनेगा, पावन बनेगा। फिर जिस मुख से आप गालियां देते थे, जिस मुख से आप बुरा बोलते थे, देखेंगे धीरे धीरे वो अपने खत्म हो गया। फिर इसी मुख से पवित्रता आ जाएगी। तो जो अपने बच्चों को कहते थे वो भी ठीक हो जाएगा, जो पड़ोसियों के प्रति बैर भाव था वो भी ठीक हो जाएगा, जो मन में कुचिंतन चलता था, बुरे विचार चलते थे वो भी ठीक हो जाएगा। आज हमारे समाज में युवा लोग, भाई बहन लोग क्या करते हैं? निगेटिव थॉट्स रखते हैं जीवन में। कुछ अच्छा करना हो तो निगेटिव पहले ले आते हैं, नकारात्मकता पहले ले आते हैं, वहीं हमारी हार हो जाती है। इन सारे बिंदुओं पर कल हम चर्चा करेंगे। आज सदगुरु कबीर के बारे में, क्योंकि सवाल सदगुरु कबीर के बारे में था कि कबीर काफिर हैं, कबीर नास्तिक हैं, या फिर कबीर तो बुराई करते हैं, आप लोग बुराई करते हैं। कबीर तो हिंदू की बात किए, मुसलमान की बात किए, अपनी बात नहीं करते। साहब ने कहा मैं अपनी ही बात कर रहा हूं कि जिस शांति को मैंने पाया, जिस प्रेम को मैंने पाया, तुम भी पाओ। तुम्हारे जीवन में भी मैं प्रेम देखना चाहता हूँ। साहब कहते मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए सब अपना है, और अगर मैं किसी को दुखी देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। पर दुख द्रवहिषु संत सुजाना, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो वो संत है। आप दुख में हैं और हमें मजा आ जाए तो हम संत नहीं हो सकते। और समाज में यही तो है, आप कष्ट में हैं, पड़ोसी भीतर भीतर खुश होता है, अच्छा हुआ बीमार हुआ, वो आपसे जल रहा है। आपका घर बढ़िया देखा, आपका स्वास्थ्य देखा, वो दुख व्यक्त करना उसको लगता है बुखार आ गया, दुख व्यक्त करता है। लेकिन जैसे ही देखा कि आपके जीवन में कोई पीड़ा है, आपके जीवन में कोई कष्ट है, वो मन ही मन खुश होता है, मंदिर जाकर लड्डू भी चढ़ा आता है कि अच्छा किया भगवान, इसको दुख दे दिया। पर संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय पावन है, निर्मल है। सदगुरु कहते हैं तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो चाहता हूं तुम इंसान बनो। क्योंकि हिंदू बन के भी तुम हिंसा कर रहे हो, मुसलमान बन के तुम कट्टरपंथी की राह पर चल करके लोगों को मार रहे हो, तुम लोगों को इस्लाम की ओर धकेल रहे हो, तलवार से तुम लोगों की गर्दन काट रहे हो। ये धर्म नहीं, ये हिंसा का मार्ग है, ये क्रूरता का मार्ग है। मैं तुम्हें प्रेम का मार्ग देता हूं कि तुम मंदिर से निकल कर बाहर आओ, तुम मस्जिद से बाहर आओ, और लोगों के हृदय में जो मंदिर है उसमें तुम देखो कि सबके भीतर परमात्मा बैठा है कि नहीं। जेते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। साहब कहते हैं ये जितने स्त्रियां हैं, जितने पुरुष हैं, सबके हृदय में वही तो परमात्मा है। स्त्री का शरीर बस है, पुरुष का शरीर है। और शरीर क्या है? समझो कपड़ा, चेतना तो दोनों में एक ही है। शरीर भाव से कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये कपड़ा ही तो है। शरीर को कृष्ण भी कपड़ा कहते हैं कि ये शरीर कपड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे हम नया पुराना कपड़ा पहनते छोड़ते हैं, इसी तरह ये शरीर कपड़ा ही है। तो कोई स्त्री का कपड़ा पहन लिया, कोई पुरुष का कपड़ा पहन लिया, अर्थात कोई स्त्री शरीर का कपड़ा धारण किया, कोई पुरुष शरीर का कपड़ा धारण किया, पर दोनों के अंदर जीवात्मा चेतन वही है और उसी को समझना है, उसी को जानना है। सदगुरु कहते हैं इसीलिए संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर भेद मत करना, कुरान पुराण के नाम पर भेद मत करना, मंदिर मस्जिद के नाम पर भेद मत करना। ये बाहरी चिन्हों से तुमने जो धर्म और संप्रदाय खड़ा किए, यही मनुष्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बाहरी चिन्ह ही तो झगड़े का कारण है। साहब कहते हैं ये बाहरी चिन्ह तो ऐसे ही
है किसी को जानने समझने के लिए, वस्तुतः भीतर प्रेम धारण करो। इससे बड़ा परिचय आपका और कुछ नहीं। आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, ये सबसे बड़ा परिचय है। अगर हमें राष्ट्र से प्रेम है तो ये भारतीयता का जो संपूर्ण भाव हमारे अंदर है, यही हमारा परिचय है और कोई परिचय नहीं कि कोई बंगाल से है, बिहार से है, राजस्थान से है, गुजरात से है कि छत्तीसगढ़ से है। साहब संत यही कहते हैं कि आप प्रदेशों से अपना परिचय क्यों जोड़ रहे हो, जातियों से अपना परिचय क्यों जोड़ रहे हो, संप्रदायों से अपना परिचय क्यों जोड़ रहे हो, धनी गरीब से अपना परिचय क्यों जोड़ रहे हो। आप अपने को या तो संपूर्ण मानवता से जोड़ो। अगर यह एक दायरा है कि आप एक राष्ट्र में हैं, ये भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, तो इतना ही परिचय बताओ कि हम भारतीय हैं। और ये भारतीयता का दर्शन, जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति एक बार तो अपने माँ बाप के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन एक जन्म व्यक्ति का अपनी संस्कृति के गर्भ से भी होता है। और जिस संस्कृति के गर्भ से हम सब ने जन्म लिया है उसका नाम भारतीयता है। और उस नाते हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। माँ बाप सबके अलग हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग माँ बाप से जन्म लिए, लेकिन जिस संस्कृति के गर्भ से हम सब ने जन्म लिया है उसका नाम भारत है और भारतीयता हमारी संस्कृति है। और जिस दिन ये सूत्र बांध लेंगे, कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, कोई किसी से विद्रोह नहीं करेगा। विद्रोह करेगा तो सिर्फ बुराई का, विद्रोह करेगा तो सिर्फ छल का, विद्रोह करेगा तो सिर्फ राष्ट्रद्रोहियों का। सत्य का कोई विरोधी नहीं होगा, प्रेम का कोई विरोधी नहीं होगा। तो प्रथम दिन में सदगुरु कबीर के इन्हीं कुछ विचारों से कि हम आपस में न लड़ें, हम इंसान बन सकें, हम अपने भीतर प्रेम को जागृत कर सकें। ये हिंदू मुसलमान या कुरान पुराण के झगड़े, मंदिर मस्जिद के झगड़े हमें दूर करते चले जाते हैं इंसानियत से, मनुष्यता से। और फिर हम ना तो सच्चे हिंदू बन पाते हैं, ना मुसलमान बन पाते हैं। और हालांकि ना सच्चा हिंदू बनना है, ना सच्चा मुसलमान बनना है, इंसान बनना है। क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूँ, लोग कहते हैं ना सच्चा हिंदू बनो, तो ये सोचता हूँ कभी सच्चा नहीं बना तो इतना खतरनाक है, सच में सच्चा बन जाएगा तो कितना खतरनाक हो जाएगा। अभी सच्चा मुसलमान नहीं बना तो इतना खतरनाक है, वो सच्चा मुसलमान बन जाएगा तो कितना लड़ाई करेगा। इसलिए सच्चा मुसलमान और सच्चा हिंदू नहीं, सच्चा इंसान बनना है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमें सच्चा सनातनी बनना है, क्योंकि सनातन का अर्थ यह होता है कि जो सत्य को धारण करता है, जो प्रेम को धारण करता है, जो अहिंसा को धारण करता है। तो सनातन हम कह सकते हैं, पर हिंदू एक संप्रदाय है, समाज है। और सदगुरु कबीर ही नहीं, कृष्ण जैसे महापुरुष भी कहते हैं कि आप अपने को छोटे दायरे में मत बांधना। जहां छोटे दायरे में बांधोगे दूसरे से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, दूसरे से बैर शुरू हो जाएगा। अपने को विराट बनाइए, अपने को विशाल बनाइए, अपने को सत्य के, प्रेम के, करुणा के और अहिंसा के परम धरातल पर खड़ा करिए, परम आकाश पर खड़ा करिए। यही हमारे जीवन के लिए परम आनंद का विषय है, शांति का विषय है। तो आप सबके भीतर परम आनंद, परम शांति की धारा बहे, यही मंगल कामना करते वाणी को विराम।